सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन मुक्त, इसके बारे में बोलना लिखना और जीवन में बंधन में रहना, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। जीवन मुक्त माने क्या? देखो, उसको युक्त माने उसको युक्ति होती है। जैसे भक्त को भक्ति होती है, बिना भक्ति के भक्त नहीं, बिना युक्ति के युक्त नहीं। तो क्या युक्ति है बुद्धि के साथ, और क्या युक्ति है मन के साथ? देखो, जब हमको ये युक्ति मालूम नहीं होती तो उसी बुद्धि के द्वारा हम दुखी रहते हैं, और जब हमको युक्ति मालूम है तो वही बुद्धि हमारे लिए एक अच्छा साधन बन जाता है। बात वही है, बुद्धि। देखो, उदाहरण के लिए जैसे जितने भी ये वैज्ञानिक आविष्कार है, जैसे एटम बॉम्ब या कुछ भी कर लो, अब उसको हम किस प्रकार से उपयोग में लाएंगे, ये हमारे मानसिक स्थिति पर अवलंबित है। देखो, यदि हमारे मन में क्रोध हो इत्यादि हो, फ्रस्ट्रेशन हो, तो हम उसको दूसरों का नाश करने में लगाएंगे। यदि हमारे मन में किसी के भी प्रति राग द्वेष ना हो तो उसी तत्व को हम क्रिएटिविटी में लगाएंगे। तो माने एक उदाहरण से समझ लो, एक बार अमेरिका में ऐसा हुआ कि पिताजी, अंग्रेज पिताजी अपने कमरे में कुछ कर रहे थे और उनका एक पुत्र वो आया उस कमरे में। तो पिताजी नीचे कुछ कर रहे थे ठाक ठुक, ये गया उनके टेबल पर बैठा और बैठ करके देख रहा क्या है, पुस्तक है, ये है, वो है, और वहाँ से उसको कुछ मिला नहीं खेलने के लिए। फिर वो टेबल से नीचे उतरा और देखा टेबल के ड्रॉवर खोले, उसमें पहले ही ड्रॉवर में एक पिस्टल था। हाँ, बच्चों को पिस्टल मालूम है, भगवान नहीं मालूम, माला नहीं मालूम, पिस्टल मालूम। तो उसने निकाली और इट वॉज ए लाइव वन, और अब वो खेल रहा। पापा पापा, नाउ आई हैव गॉट, नॉट पापा, डैडी। हमारे गुजराती बच्चे पिताजी को उनकी भाषा में डैडी नहीं कहते, डेड, मर गए। तो उसने कहा कि डैड, I have got a pistol. Now I am going to shoot you. And now the dad knew it is a live one. So tried to tell him, don't do that. It is not right. It is alive. Don't do. No, no, no. I am going to do. What can you do? So
he has the power but no wisdom to use the power. See? And he shot him dead. तो उस बच्चे को क्या अभी जेल में भेजेंगे? इसी प्रकार से भगवान ने हम सबको बुद्धि दी है। अब इस बुद्धि का प्रयोग करना, ये विजडम तो चाहिए ना। कितनी महत्व की बात है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। तो यह जो बुद्धि हमको दी है, ये क्या कार्य कारण का उपयोग करके किसी का सत्यानाश करने के लिए दी है, कि कार्य कारण उसी का उपयोग करके हम स्वयं कार्य कारण के परे चले जाए, इसलिए दी है? यदि हम कार्य कारण में फंसे रहेंगे तो आपके जीवन में किसी भी समस्या का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी समस्या ले लो आप, तो हमको क्या करना है? क्योंकि कार्य कारण का स्थान कहाँ है? जैसे रूप रंग का स्थान दृष्टि में है, शब्द का स्थान हमारी श्रवण शक्ति में है, सुख दुख का स्थान हमारे मन में है। उसी प्रकार से कार्य कारण का स्थान कहाँ है? कार्य कारण का स्थान है हमारी बुद्धि में। देखो, जैसे किसी बच्चे की तारीफ करनी हो तो उसको कहते हैं क्या? यार ये बड़ा इमोशनल है। नहीं, ये बड़ा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट माने जहाँ कार्य कारण की सिद्धि होती है। अब ये कार्य कारण को लेकर के यदि हम ऐसा विचार करें कि जिसके द्वारा हम अपनी बात सिद्ध करें, तो हम अपने बुद्धि के गुलाम हो गए। देखो, कार्य कारण का विचार करके कार्य कारण के परे कैसे चले जाए, ये आध्यात्मिक साधना है। देखो कितनी सिंपल बात है। और इसीलिए नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिनको ये युक्ति नहीं है वो इसी बुद्धि को लेकर के अपना और अन्य का सत्यानाश करेंगे। अब कैसे इसका प्रयोग करना है कि ये बुद्धि हमारे लिए समस्या नहीं है? फिर एक उदाहरण ले लो। कल्पना करो, राजीव गांधी और उसको मारने वाली अम्मा दोनों आपके सामने खड़े हो गए जिंदा। कल्पना करने में पैसा नहीं लगता। और उसके बाद उनको कहो, राजीव गांधी तू बता कि इसने जो तुमको मारा वो ठीक किया क्या? तो वो सिद्ध करेगा कि उसने गलत किया। अब उस अम्मा को पूछो कि तुमने इसको जो मारा ये ठीक किया का? बिल्कुल ठीक किया। दोनों ठीक है। फिर समस्या कहाँ है? समस्या स्टैंड पॉइंट की है। देखो, तो एक के दृष्टि से वो गलत है, दूसरे की दृष्टि से वो ठीक है। तो सत्य क्या है? देखो, सत्य ये है, जब तक के ये द्वैत को हम सत्य मान के चलेंगे तब तक के ये दुनिया बनी रहेगी। तो ये द्वैत से हटने के तरीके क्या है? एक तो है विचार। विचार करो। तो क्या विचार करना है? विचार करना है एक ही है, वी हैव टू चेंज अवर स्टैंड पॉइंट इन लाइफ। देखो, हम अपनी ही दृष्टि में फंसे रहते हैं और इसी के कारण घरों में झगड़े होते हैं। देखो, महाभारत का युद्ध, इसमें दोनों अपने जगह में पड़े हुए थे। कौरव कहते यही ठीक है, पांडव कहते ये ठीक है, युद्ध हो गया। देखो, इसीलिए हमको ये कार्य कारण के परे जाना है। तब हमने बुद्धि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, इससे अपने आप को बचा लिया। तो कैसे जाए? अपना हैप्पी मंत्र ले लो। देखो, तो पहले चिंतन करो कि इस दुनिया में आज तक कभी कुछ नई घटना घटी है क्या? देयर इज नेवर नथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड। हमेशा होता रहा है।
लेकिन क्या होता है, हम जब है ऐसे लगता है यही सब कुछ हुआ है, और इसको लेकर के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स दे आस्क, व्हाई दिस वर्ल्ड इज सो बैड? बिकॉज यू क्रिएटेड, नॉट मी। जिस दुनिया में दुखी लोग रहते हैं उसी दुनिया में जीवन मुक्त पुरुष भी रहते हैं। जीवन मुक्त पुरुष दुखी नहीं होते और हम लोग सुखी नहीं होते। दुनिया वही है, सेम टाइम स्केल, सेम पॉलिटिकल टर्मोइल, सेम नेशनल कैलेमिटीज, क्या फर्क है? देखो, तो हमारी जो विचार करने की प्रक्रिया है उसमें हमको परिवर्तन लाना है। तो कैसे परिवर्तन लाना है? पहला टेक्निक, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। एक बार आपने इसको स्वीकार किया तो आप किसी के भी जीवन में दखल नहीं लोगे। हम अन्य के जीवन में दखल लेते हैं, और फिर क्या दखल है? हम जो कहेंगे वो होना चाहिए। हमारा स्टैंड पॉइंट ठीक है, तुम्हारा स्टैंड पॉइंट गलत है। देखो, अमेरिका की एक बात है, हमने बताई होगी कभी। एक ही हमने मदर इन लॉ देखी दुनिया में, उसके जैसी मदर इन लॉ कहीं नहीं है, हमारी नहीं है वो। देखो, नेपाली है वो, अभी नहीं रही, मरी। तो उसने अपने नेपाल से लड़के के लिए लड़की ढूंढ के लाए। उसके पश्चात फिर 2-3 महीने तो ठीक है, साथ साथ रहे। फिर लड़के ने कहा कि देखो, आई वॉन्ट माई स्पेस, 24 घंटे उसी घर में मुझे रहने दो अपने, लेट अस स्टे सेपरेटली। अब सबसे दुखी कौन होता है मालूम है? शादी के बाद पतित पावन सिताराम, कैची, ऊपर में माँ, नीचे में पत्नी, बीच में सन कम हस्बैंड। तो जब उसको अलग होने का हुआ तो उसने कहा अपने माँ को, मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। उसने कहा, देखो बेटा, तुम ले लो अलग से, रहो। देखो महत्व की बात, तुमको ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। तुमको ये सिद्ध करना है कि तुम अपने पत्नी से प्रेम करते हो, इसीलिए तुम अलग रहो, सुखी रहो। है, इसको कहते हैं बुद्धि को समझदारी से उपयोग में लाना। और यदि ये समझ नहीं होगी तो दूसरी ले आएंगे, ये क्या समझते अपने ओ। देखो, ऐसे जो बेवकूफ़ होते हैं ना, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, हम सत्य बताते हैं आपको। कोई व्यक्ति माँ है या बाप है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो आदर्श है, कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट ही इज द मैन और वुमन, उसके बाद सभी दुर्गुण उसमें भरे हुए ठसाठस। स्वार्थ, मैं मेरा, लेकिन इनका चढ़ा के रखता है मातृदेवो वो पितृदेवो भव। देखो, इसीलिए ये स्पष्ट समझना है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। तो ऐसा चिंतन करें कि हम कार्य कारण के परे चले जाए, कार्य कारण में फंसे नहीं। तो कैसे चले जाए? डोंट रिएक्ट, ऐसा ही होता है, कोई नई बात आज तक नहीं, ऐसा ही होता है। डोंट रिएक्ट। तो बुद्धि का उपयोग करना माने स्टॉप रिएक्टिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। बुद्धि का उपयोग किया। फिर नचा युक्तस्य भावना। अब दूसरी बात है, भावना
माने क्या, हम अपने बारे में या दुनिया के बारे में एक कल्पना कर लेते हैं। देखो, समझदारी नहीं होती, कल्पना होती है। और कल्पना अपने ट्रेनिंग के अनुसार, एक शास्त्र में सिद्धांत आता है, पापी सर्वत्र पापम आशंकते। जो पापी पुरुष होगा वो दूसरों में पाप ही देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। तो हमने भी अपने बारे में भावना कर ली है कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ी अच्छी हूं, लोग मुझे समझते नहीं। मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, मेरा लोग क्यों बुरा करते हैं। मैं तो सबको मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं जहां भी मुझे लड़ता हूं, हट जाओ यहां से। देखो, इसीलिए संतो, जिसकी बुद्धि का प्रयोग जिसको नहीं आता और जो गलत भावना करता है, भावना क्या करनी है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। हमारे जीवन में, भावना बता रहे, हमारे जीवन में परमात्मा के सिवा अन्य कोई नहीं आता, ये भावना है। यदि हम ये भावना का अभ्यास करें तो उसका प्रभाव क्या होगा। देखो, ये भावना ही है। बिट्स पिलानी में हम कई बार जाते थे, अब बंद हो गया। वहाँ एक सरस्वती का मंदिर है। अब बिरला जी के इंस्टीट्यूट तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सबका सब पूरा मार्बल का बना हुआ है। तो जब आप स्टेप चढ़ो, मार्बल है, फिर खम्भे मार्बल के हैं, उसके ऊपर में फूल मार्बल के हैं, और बड़े बड़े आकृतियाँ बनाई है वो मार्बल के हैं, सब कुछ। आहा आहा, कितना सुंदर, कितना सुंदर, तारीफ हो रही है। जहाँ हम पहुँच गए, सरस्वती माता के सामने एकदम मुंह बंद और आंखें बंद और प्रणाम किया। कारण क्या, बाकी मार्बल देखा, उस मार्बल में हमने सरस्वती माता को देखा। ये भावना ही है ना। देखो, हम जब जाके भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हमारा अनुभव भिन्न होता है, और ये अंग्रेज जो आते हैं कैमरा लेकर के, उनका अनुभव भिन्न होता है। भावना में फर्क है। तो भावना करनी ही है तो ऐसी क्यों ना करें कि हमारे जीवन में भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न घटनाओं के माध्यम से परमात्मा ही आते हैं। देखो, ये भावना है, तब जीवन मुक्ति का आनंद आता है। इसीलिए जीवन मुक्त पुरुष किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं रखते, और उसका कारण क्या है, उन्होंने अपने आप को देहात्म भाव से ऊपर उठाया है। अब आपको ये श्लोक को जीवन में उतारना है, जीवन मुक्ति के आनंद के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, पहले दुनिया से आर्ग्यूमेंट करके अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न ना करें। कैसे, जो थारी राय सो मारी राय। नेवर गेट लॉस्ट इन लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट। कभी भी प्रश्नोत्तरी में नहीं फंसना है। देखो, why because the sky is too high। अनावश्यक। ये बात आपको मिलेगी हमारे नारद भक्ति सूत्र में। नारद जी स्पष्ट कहते हैं उसमें, वादो न अवलंब्य। जीवन में किसी के भी साथ आर्ग्यूमेंट, लॉजिक में अपने आप को उलझाना नहीं। उससे निकलने का तरीका क्या है, ये तरीका हमने अपने गुरु से सीखा। हमारे गुरु है अमेरिका के
NRI के बच्चे, उनको आप कुछ भी पूछो, हे अब तुम्हारे स्कूलिंग के बाद तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो गायत्री मंत्र का जप करते हैं। आ ऊ ई ओम भूर्भुवः स्वः, आ ऊ ई आई डोंट नो। वो आगे क्या बोलोगी उसके साथ। तो आई डोंट नो ये ऐसा मंत्र है, उसके बाद प्रश्न आता ही नहीं, वो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्वामी जी, कोई लोग कहते हैं भगवद गीता में 700 श्लोक है, कोई कहते हैं 701 है, क्या है? हाँ ऊ ई आई डोंट नो, वादो न अवलंब्य। उससे निकलता कुछ नहीं, खामो खाम गर्मी निर्माण होती है। हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है। देखो, तो हमको मन को शांत रखना है, जो जैसा है ठीक है। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे हम जगत में रहेंगे। लेकिन जो पुरानी हमारी आदत है, कौन सी आदत है? देखो सुनो बकबक करो। We have to comment, we have to evaluate, we have to suggest. किसने पूछा है? ये जो उड़ाऊ लोग होते हैं ना, यही करते। एक बच्चा खेल रहा था अपने गेम, उड़ाऊ, काम धंधा तो कुछ है नहीं, तो दूसरों को परेशान करो। तो बच्चा अपने आप में खेल रहा था, दिन भर घर में बैठे, बाहर जाओ करो। बेटे ने देखा दादा की तरफ, तो क्या किया उसने? उठा, अपना गेम लेकर के बाहर बैठा शुरू कर दिया। इस बुढ़ाऊ के मुंह कौन लगेगा? देखो, स्पष्ट समझ लो, वी आर मोस्ट अनवांटेड फर्नीचर इन दिस वर्ल्ड। हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही है, हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। और जिनके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं उनको जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। उनके लिए भेदभाव नहीं होता। देखो, बड़े बड़े बाबा जी बन करके दुनिया भर का आडंबर लेकर के वो अध्यात्म नहीं है। देखो, देहाभिमाने गलिते, देहाभिमान यदि खत्म हो गया है तो फिर मैं अमुक पीठ का अध्यक्ष हूँ, मैं अमुक का ये हूँ, मैं ये मंडलेश्वर हूँ, कहाँ है? आप देखो, जो जीवन मुक्त पुरुष कौन है? स्टार्ट करो, रामकृष्ण परमहंस, उसके पश्चात रमण महर्षि, कितने बड़े बड़े संत हो गए, ज्ञानेश्वर महाराज। लेकिन हम बैठ जाते, एक गद्दे पर बैठ लिए और हमेशा कोई उनके साथ में होता है, डंडा लेकर के दूर रहो दूर रहो, हर जो देना है मुझे दे दो, मैं उनको पासन कर दूँ। ये सब बकवास है। जीवन मुक्ति हम यदि चाहते हैं जीवन में, तो इसको अपने आप को हमको सबसे अलग नहीं करना। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। देखो, ये कब होगा? देहाभिमाने गलिते। फिर अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। जो हम अपने आप को बड़े महात्मा समझते हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समझते हैं, जो हम अपने आप को दुनिया का भला करने वाले ठेकेदार समझते हैं, ये सब के सब कहाँ जाते हैं? सुषुप्ति अवस्था में। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति, तत्र शंकराचार्य अशंकराचार्य भवति। कहाँ गए ये सब? देखो, किसी के प्रति ऐसी बात कह करके समाज में दुर्भावना निर्माण करना, ये अध्यात्म नहीं है। इसीलिए नचा भावेत शांति, तो हमको यही भावना करनी है कि हमारे जीवन में परमात्मा ही आते हैं, दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं।
तो इससे होगा क्या? इससे होगा हमारे हृदय में शांति प्रकट हो जाएगी, क्योंकि हमने रिएक्शन करना बंद कर दिया। तो रिएक्शन किसके द्वारा करते हैं? एक तो बुद्धि से करते हैं, वाय वाय वाय। दूसरी भावना से करते हैं, हम तुमसे बड़े ज़्यादा ही अच्छे हैं। एक बार ये शायद किसी मूवी में हमने देखा था, कोई याद नहीं। एक समय कुछ हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ और हिंदू लोग गए मुस्लिम बस्ती में काटने को। तो एक मुस्लिम के बगल में एक हिंदू रहते थे। जब काटाकाटी चल रही थी तो ये हिंदू अम्मा मुसलमानों के घर में गई। वहाँ एक छोटे से जगह में बच्चा, छोटा सा बच्चा पड़ा था, उसने उसको उठा लिया। अब ये काट करने देखे कि ये तो हिंदू है, तो इसका बच्चा भी हिंदू होगा, नहीं काटा। फिर समय गया, बच्चा हो गया 18-20 साल का, फिर ये झगड़े शुरू हो गए और फिर ये बच्चा कहता अब तो मैं जाके मुसलमानों को मारूंगा। तो माँ, उस बूढ़े माँ ने कहा मत करो ऐसा, ये हिंसा ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये मारते, हम क्यों नहीं मारे? बोले अब तुमको मैं बताती हूँ, सुनो। तुम मुसलमान की औलाद हो, मैंने तुमको बड़ा किया, किसी को मालूम नहीं है, अब जाओ मारो। द्वितीयात वही भयम भवती। जब तक कि हम अपने अंतःकरण से ये द्वेष की अग्नि को बुझाएंगे नहीं, तब तक कि हमने इस अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। दुनिया को बचाने का काम हमारा नहीं है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। मैं आ जाऊंगा ना, फिर तुमको क्या करना है? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादय। अपना उद्धार करो। कैसा उद्धार करो? कि यू आर एन एसेट टू द सोसाइटी एंड नॉट ए प्रॉब्लम। देखो, इसीलिए नचा भावयत शांति। तो मन में इस शांति का प्रकटीकरण हो गया। समझ लेना, अब यह जीवन मुक्तानंद का ट्रेलर हमारे जीवन में आ गया है। और इसीलिए ये जो जीवन मुक्त पुरुष कदाचित मौनस्थः क्वचिदपि च वाग अनिरतः कदाचित स्वानंदे हसित भसति अक्तवचने कदाचित लोकानां व्यवहति समालोकन परो मुनिर्न व्यामोहम भजति गुरुदीक्षा क्षततमा। आप देखेंगे बड़े बड़े संत होते हैं ना, जीवन मुक्त पुरुष, ये स्पष्ट समझ लो, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं और जो स्वतंत्र है, दोनों में फर्क है। जहां ऑर्गेनाइजेशन हो गई वहां कारपोरेटर आनंद पैदा हो गए। ये स्पष्ट है। फिर वहाँ सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, कमेटी की मीटिंग, ये सब धंधा शुरू हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि कदाचित मौनस्थः, शांत बैठे, और क्वचित अपि वाग विरतः अनिरतः, कंटिन्यूअसली कभी बोलते रहेंगे। माने उनको मौन रहने में प्रयत्न नहीं है और बोलने की ग्लानि नहीं है कि क्यों मैंने बोल दिया, नहीं। देखो, एक बड़े संत थे ऐसे ही जीवन मुक्त पुरुष, गंगा जी के बीच में रहते थे, थोड़ा टापू था, वहाँ रहते थे। और गंगा जी रोज उनको एक मछली देती थी और वो मछली खा के जीते थे। अच्छा, वहाँ एक साधक जाते थे हमेशा, और वो तो जीवन मुक्त थे, महात्मा जी मस्त रहते थे। एक बार उन्होंने कहा कि महाराज, कभी कभी आप इतना गुस्सा करते हो, अपशब्दों का प्रयोग करते हो, गालियाँ देते हो, ऐसा क्यों करते हो?
फिर उन्होंने गुस्सा करके बताया, मैं कभी नहीं गुस्सा करता। फिर तुमको मैंने बुलाया है? बोले नहीं। फिर तुम स्वयं आते हो ना? हाँ। तो तुमको मैंने कहा चले जाओ? नहीं। वैसे ही गुस्सा आके चले जाता, मुझे पूछ ले। कितनी बड़ी बात है देखो। अंतःकरण में काम क्रोध का संस्कार यदि निर्माण न हो तब जाकर के हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। देखो, इसीलिए शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इस दुनिया में ऐसे रहे, दोस्त दुश्मन बना करके अपने आप को दुनिया में फंसाओ मत। सबके साथ है लेकिन किसी के साथ नहीं। इसीलिए कदाचित मौनस्थः, फिर क्वचित अभित वाग अनिरतः, और कभी कभी जो बोलना शुरू करते, जो बोलना बंदी होंगे नहीं। माने जिन पर कोई नियम नहीं लागू होते। कितनी बड़ी बात है। फिर कदाचित स्वानंदे, कभी अपने आप में मस्त रहते, ना चुप रहना है ना बोलना है, अपने आप में मस्त है। कदाचित स्वानंदे हसित, अपने आप से हंस रहे। बस अत्यक्त वचने, तो धीरे धीरे मनुष्य का मन इतना शांत हो जाता है। तो उसका अल्टीमेट क्या है जीवन मुक्ति का? शांतस्य सुखम अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अपने आप से दुखी नहीं है और जो व्यक्ति दूसरे को दुखी नहीं करता, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। और इसीलिए भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने ये विषय लिया है। इंद्रियाणाभिचरताम यन्वनोन विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाभ इवाम्बसी। और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को दुनिया में भटकते हुए उसके पीछे दौड़ता है, मन उसके पीछे जाता है। माने जगत के किसी भी वस्तु विषय को जब आप मूल्यांकन करते हो, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है, तो क्या होगा? अच्छी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे जाएंगे और बुरी है तो उससे भागने के लिए दौड़ते रहेंगे। तो हमारा जीवन क्या है? रनो रन। तो कहते हैं जिसका मन इंद्रियों के पीछे गुलामी से दौड़ता है उसका ज्ञान हमेशा भ्रष्ट हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्बसी। जैसे समुद्र में नाव हो और जोर से हवा आ रही हो तो कैसी भटकती है इधर उधर में। इसी प्रकार से हमारा मन यदि इंद्रियों की गुलामी में रहेगा तो इंद्रिय की गुलामी में कैसे रहते हैं? ध्यान से सुनना। आपने वस्तु को देखा, 2 कमेंट हो सकते हैं, अच्छी है, अच्छी नहीं है, आवश्यक है, अनावश्यक है, योग्य है, अयोग्य है, सुख कारक है, दुख कारक है। किसी भी वस्तु के साथ इंटरेक्शन करते समय ये द्वंद्व का ऑप्शन रहता है। अब जिसको हम अच्छी है कहेंगे तो क्या करेंगे? उसके पीछे दौड़ेंगे। जब बुरी है कहेंगे तो क्या है? उससे दूर दौड़ेंगे। तो हमारी लाइफ क्या हो गई? दौड़ो दौड़ो, रनो रन। या तो जगत के पीछे दौड़ो या जगत से दूर दौड़ो। जीवन मुक्त पुरुष हिमालय में जाकर के साधना नहीं करते हैं। देखो, जैसे अपने यहाँ शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, उनके मंदिर पूर्ण विश्व में जितने हैं और किसी के नहीं है। वो ऐसे ही है क्या? लेकिन जिनके मंदिर बनते नहीं वो जलते हैं और फिर उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं। देखो संतो, जीवन मुक्त पुरुष के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख
ये भेद नहीं होता। देखो, जब तक कि हमारे बुद्धि में ये भेद का स्थान है, तब तक कि हमने अभी अध्यात्म में KG1 में भी प्रवेश नहीं किया है। हमको किसी का इवैल्यूएशन नहीं करना है। हम यहाँ अपनी साधना के लिए आए हैं। दुनिया करती है तो उनका चॉइस है, हमको क्या करना है, अपन को क्या फर्क पड़ता है। तो इंद्रियाणाम ही चरताम जन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावि इवाम्बसा। तो जब हम जगत के साथ व्यवहार करते हैं इंद्रिय के द्वारा, अब उसके बाद हमको देखना है कहीं हम उस विषयों का मूल्यांकन करके अच्छा बुरा, और उसके बाद अच्छा है इसलिए उसके पीछे दौड़ो, बुरा है इसलिए दूर भागो, तो पूरा जीवन दौड़ने भागने में ही जाएगा। कितनी महत्व की बात है। कितने साधु संत जीवन मुक्त पुरुष ऐसे हैं कि जो उस छोटे दायरे से बाहर गए ही नहीं। लेकिन अभी जैसे गुजरात में एक नडियाड नाम का स्थान है, वहाँ संतराम मंदिर करके एक बहुत बड़ा अच्छा स्थान है। वहाँ कितने साधु 200 साल पुराना है, 200-250। हम जाते हैं वहाँ हर साल। वहाँ कितनी हजारों लाखों लोग आते हैं जाते हैं, कभी किसी से कुछ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सब साधना करते हैं, सभी आते हैं वहाँ। देखो, ये होती है जीवन मुक्ति। नहीं तो यहाँ मत आओ, वहाँ से दूर रहो, स्पर्श मत करो। सबके साथ एक, तब जा करके अध्यात्म होता है। तो तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्बसी। तो इस जीवन मुक्ति के आनंद को यदि हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपल चॉइस, डोंट गिव योर सेल्फ टू मच ऑफ चॉइस। जो है वो ठीक है, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। धीरे धीरे आपका मन सहज शांत रहने लगेगा। प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्बसी। अब आगे कहते हैं, इसीलिए अब यह जीवन मुक्ति हमारे जीवन में उतरे, इसलिए क्या करना है। भगवान कहते हैं, तस्मान् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जीवन मुक्ति की स्थिति में प्रज्ञावान होता है व्यक्ति। सही, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु माने क्या, वह ज्ञान जिसमें भेद का अनुभव होते हुए भी भेद की प्रतिष्ठा नहीं होती, उसको प्रज्ञा कहते हैं। देखो, अब हमारी दृष्टि भेद बताती है, पीला है नीला है, लेकिन दृष्टि में पीला नीला भेद नहीं है। माने जो भेद को प्रकाशित करता है, लेकिन उस भेद के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वो है परमात्मा, वो है प्रज्ञा, वो है जीवन मुक्त पुरुष। देखो, ऐसे नहीं कि जीवन मुक्त उनको भेद समझ में नहीं आता कि कौन गाय है कौन गधा है, जाके चिपक गए, ऐसा नहीं उसका अर्थ। देखो, सो तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। तो इंद्रियों का नियंत्रण का तात्पर्य क्या है, आंखें बंद करके नहीं रहना, बल्कि जगत के किसी भी विषय का कभी भी हम पर प्रभाव न पड़े, इधर हमको ध्यान देना है। देखो, जब किसी भी विषय का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है ना, तब हमारे मन में घृणा निर्माण हो जाती है। जिस अंतःकरण में घृणा निर्माण होती है, उस अंतःकरण में परमात्मा का प्रवेश निषेध है। जैसे एक बार कहीं बड़ा कॉन्फ्रेंस था, हमको बुलाया था, नाम था कॉन्फ्रेंस का रेवरेंस फॉर लाइफ, पूना में हुआ था कई साल पहले। और उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे भिन्न भिन्न स्थानों से, और सब लोगों ने अपने अपने पेपर प्रेजेंट किए डाटा दे करके। और हमको कहा, स्वामी जी तीसरे दिन जब
आखिरी फंक्शन होगा, वैलिडेटरी फंक्शन, तो उस समय आप समराइज कर लेना। माने 3 दिन मुझे सुनना पड़ा सब, जैसे आपको सुनना पड़ रहा है, बदला निकाला है 3 दिन सुनना। और क्या सुना? देखो, एक ही सुना, मांस खाने वाले कैसे खराब है और घास खाने वाले कैसे अच्छे। रेफरेंस फॉर लाइफ। रोज का रोज वही, फिर डाटा ये किया, इतने गाय कटती है, इतने गधे कटते हैं, इतने ये होता है, वही, दूसरा विषय ही नहीं कोई। तो मैंने सोचा कहीं मैं बूचर खाने में तो नहीं आया। रेफरेंस फॉर लाइफ, लाइफ की तो कोई बात हो ही नहीं रही थी। अच्छा, फिर आखिरी दिन मुझे बोला कि आप बोलिए कुछ। तो उन चक्कर में एक व्यक्ति ने ज़्यादा ही इंस्पायर होकर के कहा था, जब मैं देखता हूँ, अंग्रेजी में झाड़ रहे थे, जब मैं देखता हूँ कि कोई नॉन वेजिटेरियन पर्सन जब चलता है तो मुझे लगता है इट इज़ ए मोबाइल ग्रेव यार्ड ऑफ द डेड एनिमल्स। और सभी गधे। अब मुझे बताओ, कौन क्या खाए, इसके ऊपर कमेंट करने के लिए आपको किसी ने अधिकार दिया है क्या? किसी भी व्यक्ति की कोई भी जो दिनचर्या है उस पर कमेंट करने का हमको कोई अधिकार नहीं। देखो, जो खाते हैं खाने दो, यही तक कि जब वो आपको काट के खाने आएंगे तो भाग जाओ। कितने मन में घृणा है। जिस मन में घृणा होती है ना, उसमें प्रभु का प्रवेश नहीं हो सकता। देखो, हम जाते हैं ना शिरडी, इस साल भी हमारा कैंप है वहाँ। तो क्योंकि वो लोग हमको सब जानते हैं, तो हमको तुरंत दर्शन के लिए लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता। तो 2-4 जो कमंडलू होते हैं उनको भी फ्री मिल जाता है तुरंत। तो हम जाके मत्था टेकते हैं, कभी वो हमको नारियल देते हैं, कभी चंदन लगाते हैं, कभी हार देते हैं, हम निकल जाते हैं। मैक्सिमम 4, 5, 7 सेकंड, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ होती है वहाँ। तो एक कमांडर ने हमको पूछा, स्वामी जी आपको वहाँ इतना चांस मिलता है खड़ा रहने का और आप फट से निकल जाते हो, ऐसा क्यों? और हमको तो पुलिस धक्के मार के निकालते, हटो हटो हटो। हमने कहा ऐसा है कि जिसके डिमांड ज़्यादा होती है उसका लंबा नमस्कार होता है, डिमांड कम है तो छोटा नमस्कार। तो माने क्या? बोले आप क्या मांगते हैं? मैंने मैं बताऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? तुमको वही मांगना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं मांगोगे। स्वामी जी फिर नहीं बताऊंगा मैं, नहीं वही मांगूंगा। तो देखो, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। बोले ठीक है। हमने कहा मैंने मांगा है और मुझे मिला है कि जगत में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इनके प्रति हमारे मन में मजाक में भी, नींद में भी एक बार भी घृणा का भाव न आवे, ये हमने मांगा है। आपने सुना मात्र, आप देखो आपके अंतःकरण की स्थिति। देखो, किसी के भी प्रति ऐसा जिसका हृदय है, उसके हृदय में भगवान प्रवेश नहीं करते, भगवान बाहर निकलते हैं, प्रकट होते हैं। इसीलिए तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः। तो जगत में व्यवहार करे, जो आवश्यक है जरूर करे, लेकिन किसी भोग में इतने लिप्त न हो जाए कि जिसके कारण अंतःकरण में राग द्वेष का समुद्र ऊपर आ जाए। नहीं, फिर क्या होगा? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, फिर आपका ज्ञान कलुषित नहीं होगा, शुद्ध रहेगा। अब प्रज्ञा किसको कहते हैं? ज्ञान 2 प्रकार के हैं। एक ज्ञान वो है जिसमें
अनात्म भाव को महत्व दिया जाता है, और दूसरा ज्ञान वो है जिसमें अनात्म भाव का प्रभाव नहीं होता। अब ये क्या है अनात्म भाव का प्रभाव होना नहीं होना? जैसे ये फ़ोन है, ये फ़ोन को हम कैसे जानते हैं? यह फ़ोन है, ये फ़ोन को तो मालूम नहीं, किसको मालूम है? मुझे मालूम है। तो किसी भी वस्तु का ज्ञान होने के लिए ज्ञाता का होना आवश्यक है। बिना ज्ञाता के ज्ञान निर्माण नहीं होता। देखो, ये तो ये कुर्सियाँ रखी हुई है, तो कोई जब आता है तो कुर्सी कहेगा अरे यार मोटू आ रहा है, मैं तो भाग रही हूँ। नहीं, कारण क्या है कि ज्ञान के निर्मिति में ज्ञाता की आवश्यकता है। अब ये कौन सा प्राणी है मम्मी? बेटा ये गधा है। मम्मी आपने कैसे जाना? तो मम्मी क्या कहेगी? ये गधा है, लेकिन मैं गधा नहीं हूं। माने जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है कि यह फोन है, इसको मैं जानता हूं, कैसे जानता हूं? मैं फोन नहीं हूं। तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं। देखो, अब ये जो मन है सुषुप्ति अवस्था में चेतना में वापस चला जाता है। चेतना में एक ही मन होता है, संपूर्ण सृष्टि केवल एक मन से चल रही है। देखो, इस ज्ञान में जीवन मुक्त पुरुष निष्ठावान होते हैं, ये उनकी अनुभूति है। तो जैसे पृथ्वी एक, पानी एक, अग्नि एक, वायु एक, आकाश एक, उसी प्रकार से यह जो जीवन एक, और उसी एक जीवन में प्रकटीकरण होता है मन का। देखो, जब हम सोते हैं तब हमारा वैयक्तिक मन समष्टि मन के साथ एक हो गया, और उस मन में अनात्म भाव नहीं होता, और इसीलिए उस समय हम परमात्मा के साथ एक होते हैं। क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तो कितना फ्रेश लगता है। कभी किसी ने कहा क्या यार मैं 8 घंटे सो रहा था, थक गया हूँ? नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन नहीं है। तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य है उसको मन कहते हैं। प्रज्ञा क्या है? जिसमें मेरा तेरा अपना पराया ये भेद भाव नहीं है, वह प्रज्ञा है। जैसे बायां हाथ दाहिना हाथ, ये भिन्न है एक दूसरे से, दोनों के काम भिन्न है, लेकिन हमारा ज्ञान क्या है? भले भेद हो लेकिन भेद भाव नहीं है। देखो, स्त्री पुरुष भेद भिन्न है, लेकिन स्त्री पुरुष को लेकर के भेदभाव हो गया तो संसार शुरू हो गया। फिर हम मन के स्तर पर नीचे गिर गए। लड़की और बहू भेद है, और भेदभाव हो गया तो सास ससुर बन गए। इसको कहते हैं प्रज्ञा। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रतिष्ठित प्रज्ञा है, और जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। हमको कोई मदद नहीं कर पाएगा संतो, साधना में आपको स्वयं को करनी है। वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू डाई आवर डेथ, वी हैव टू वर्क ऑन आवर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। आपके कंधे पर कोई भार है तो कोई ठीक है मैं उठाता हूँ, संभव है। आप पर कोई कर्जा है, ठीक है मैं आपका कर्जा चुका दूंगा, डोंट वरी, संभव है। आपको बीमारी है, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए दवाई खा लूँगा, होगा क्या? इसी प्रकार से हमको अपनी साधना स्वयं करनी है। साधना क्या है यहाँ ये बता रहे हैं, और ये हमारे लिए कोई भी नहीं कर पाएगा, स्पष्ट समझ लो। तो पहले
अपने इंद्रियों का नियंत्रण, फिर मन की गुलामी छोड़ दी, फिर बुद्धि का तर्क वितर्क का त्याग कर दिया और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, भोग की प्रवृत्ति से अपने आप को बचा लिया। यहाँ हम भोग करने के लिए नहीं, योग के लिए आए। तब जाकर के हमारी साधना ठीक चल रही है। और ऐसे जो ज्ञानी मुनि होते हैं उनका वर्णन अब ये 69वें वर्ष में आता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। पश्यतो मुनेः जीवन मुक्त पुरुष, जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, जिन्होंने दुनिया के स्वरूप को पहचान लिया है, जिसने परमात्मा के स्वरूप को पहचान लिया है। देखो कारण क्या है, तीनों एक ही है। देखो, एक आदमी ने पहचान लिया कि हाँ मैं पिताजी के सामने पुत्र हूँ लेकिन असल में आदमी हूँ, पत्नी के सामने पति हूँ लेकिन असल में आदमी हूँ, पुत्र के सामने पिता हूँ लेकिन मैं असल में आदमी हूँ। यह जो आदमी का अनुभव है कैसा होगा, पिताजी के कारण फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, पत्नी के कारण दुखी नहीं होगे और पुत्र के कारण परेशान नहीं होगे। तो वो कर क्या रहे, नाटक कर रहे हैं, तब वो जीवन मुक्त है। यदि पुत्र के कारण परेशान है तो वो बाप है, यदि पत्नी के कारण परेशान है तो वो पति है, और ये पुत्र के कारण परेशान है तो वो पिता है। अब धीरे धीरे ये बात जब समझ में आती है कि जो सुखी दुखी होने वाले हैं इनकी कोई सत्ता नहीं है, हमको कोई मदद नहीं कर सकता इससे, ऐसे फंसे हैं। देखो एक जगह की बात है, एक वयस्क माँ, उनके पति का डेथ हो गया था, बूढ़ी, तो वो उनका जो लड़का था बड़ा, अब वो माँ थी बूढ़ी, होगी कोई तभी 80 के करीब में। अब उसका लड़का, वो भी कोई जवान थोड़ी होगा, वो भी बड़ा था 70 के करीब में या ऐसा ही। उसकी पत्नी वो भी बूढ़ी। अब लड़के ने सोचा कि माँ अकेली है तो मैं दूसरे जगह रहने के स्थान पर मैं वहाँ जाके उनके साथ रहूँगा, सेवा भी करेंगे। अब वो अच्छी नीयत से आ गया। आने के बाद सास बहू दोनों बूढ़े मरने के लिए तैयार कि वही चिक चिक वही चिक चिक। वो इतना परेशान हो गया, मुझे कहता स्वामी जी मैंने इस नीयत से वो घर छोड़ करके यहाँ मम्मी के पास आया, लेकिन वही रोज का वही धंधा है। अब मुझे चॉइस करना है, मैं किसका चॉइस करूं, मम्मी का करूं कि पत्नी का करूं, दोनों बूढ़े हैं, कभी भी मरेंगे। तो हमने कहा देखो तुम्हारे बच्चे यहाँ नहीं है, तुम्हारे मम्मी के बच्चे बोले यहाँ हैं, तुम जाओ अपने पत्नी के साथ, मम्मी को रहने दो, और फिर हफ्ते में 15 दिन में एक चक्कर लगाया करो, फ़ोन किया करो। ये तो जिंदगी भर ये झगड़ा मिटने वाला नहीं है, समझदारी से काम लेना है। कोई माँ है इसका अर्थ है ये नहीं कि वो योग्य है, वो अच्छी है, नॉट नेसेसरी। इसीलिए ज्ञान क्या है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो सभी साधारण व्यक्तियों के लिए परमात्मा दिखता ही नहीं, अनुभव होता ही नहीं, उस परमात्मा में यह जीवन मुक्त पुरुष जग गया है। यत्र यत्र मनो याति, देखो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जहाँ हमने परमात्मा को अव्यक्त और व्यक्त रूप से पहचान लिया है, तो फिर पहले विद्यते हृदय ग्रंथि, हमारे हृदय की ग्रंथि कट जाती है। हृदय ग्रंथि क्या है, अविद्या काम कर्म, तीन बातें। हमने अपने आप को
एक छोटे से देह में बांध के रखा, इतना ही मैं हूँ। उसके कारण अपूर्णता को मिटाने के लिए कामना, अविद्या, काम, और कामना को पूरा करने के लिए कर्म। तो जब तक के ये अविद्या, काम, कर्म इसका प्रभाव रहेगा, तब तक के ये जगत को हम सत्य मानेंगे और मैं तू करते रहेंगे। तो तात्पर्य क्या होगा? भेद का अनुभव होवे, लेकिन भेद भाव का समर्थन ना हो। कितनी बड़ी बात है। और इसके लिए विशेष क्या बात है? क्या हम नहीं करते अपने में? बायां हाथ दाहिना हाथ भेद है, ये भेदभाव करते हैं क्या? इस ज्ञान में जो जगह है उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। तो या निशा सर्वभूतानाम, सभी के लिए जो कल्पना भी नहीं हो सकती, तस्याम संयमी जागृति, वहाँ यह संयमी, यह जीवन मुक्त पुरुष वहाँ रहता है। इसीलिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इनके परिवर्तन से हमको सुख मिलेगा, ऐसी जिसकी भ्रांति है उसने अभी अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किया। देखो, जिस हाल में है उस हाल में खुश है, तब हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। कई बार ये होता है, हम वहाँ से छोड़ के यहाँ आएंगे, इंडिया में क्या इंडिया इंडिया करते रहते हैं। देखो, इसीलिए संतो अपना ध्यान अपने स्वरूप के तरफ रहे। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। इसमें टाइम बर्बाद मत करो। तो आपको उपदेश सुनना है तो भगवान कृष्ण का सुनो, जीवन जीना है तो भगवान राम के जैसा जियो। माने एक ही पत्नी, हाँ जी, बड़ा कठिन है। उल्टा करे तो जीवन जिएंगे भगवान कृष्ण के जैसा, मर जाओगे। देखो महाराज, तो भगवान का उपदेश क्या है और क्यों भगवान के उपदेश को हम इतना महत्व देते हैं? भगवान राम ने हमेशा कहा, मैं दाशरथी राम हूँ, दशरथ पुत्र। कन्हैया लाल ने कभी नहीं कहा कि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। पब्लिक कहती है कहने दो। उन्होंने क्या कहा? अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मेरा ना तो जन्म हुआ है, ना तो मैं बढ़ता हूँ, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। देखो, इसलिए भगवान कृष्ण का उपदेश क्या है? दुनिया के चक्कर में अपने आप की बर्बादी ना करें और अपने चक्कर में अपने आप का सत्यानाश ना करें। फिर अपने स्वरूप को पहचानना है। अध्यात्म यही है और कुछ नहीं है। डिस्कवर योर डिविनिटी एंड लेट इट मैनिफेस्ट। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। अब हमको ये खेलना है। लेट अस प्ले, रियलाइज व्हाट इट इज बीइंग रियलाइज्ड। लोग आकर के नमस्कार करते हैं, वो नहीं है। रियलाइज माने क्या? दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः तदि मुनि उच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः वी आर एट पीस विथ अवर सेल्व्स। ये अभ्यास करना है। देखो, तो यस्याम जागृति भूतानि, देखो भूतानि कोई सिंधी नहीं है। यस्याम जागृति भूतानि, जिस द्वैत के दुर्गंध में दुनिया भटक रही है, उसके प्रति यह ज्ञानी पुरुष सा निशा पश्यतो मुने है, उसके चक्कर में पड़ते ही नहीं। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। देखो, जो भगवान कृष्ण
अपने बच्चों से दुनिया को बचाने के लिए उनको आपस में लड़वा करके मरवाना चाहते थे। उन यादव कुल का नाश करने के लिए भगवान ने बनाया प्रोग्राम, वहाँ भगवान फेल हो गए, आप सक्सेसफुल हो गए। यदि उसी समय सभी यादव मर जाते तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं होती। देखो महाराज, और हम ये दुनिया को सुधारना चाहते हैं। इसीलिए यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, यह जो जीवन मुक्ति का आनंद है ये हमारे सबके लिए है, कोई सिलेक्टेड फ्यू नहीं है, सबके लिए है। और इसीलिए कहते हैं कभी तो लोगों से डिस्कस करते हैं, कभी बात करते हैं, कभी शांत रहते हैं, ये सब चल रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए कभी क्वचित शैवे सार्धम क्वचिदपि शाक्तैः सह रमन्, क्वचित विष्णोर्भक्तैः क्वचिदपि सौरैः सह वसन्, कदाचित् गाणपत्यैः गत सकल भेदो अद्वैतया, मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा। फिर राम के सामने है तो जय श्री राम, हनुमान जी के सामने है तो जय हनुमान जी, कहीं भेद है ही नहीं। इसीलिए यदि शक्ति के सामने है तो जय माता दी, फिर भगवान विष्णु के सामने है तो वैसा, माने कहीं भी किसी भी प्रभु के सामने रहे तो हमारा संप्रदाय के भेद नहीं है, क्योंकि सब में एक ही तत्व है। इसलिए मुनिर्न व्यामोहम भजति, उनमें ये भेद नहीं है कि हम गाणपत्य है, हम सौर है, और हम वैष्णव है, और हम शैव है, हम शाक्त है। ये भेद का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता उसी के लिए यह जीवन मुक्ति का आनंद संभव है। तो जो सिद्धांत हमने बताया, भेद का अनुभव होवे, लेकिन उसके कारण भेद भावना का जन्म न होवे। देखो, लाल पीला कहना इसमें कोई पाप पुण्य नहीं है, लेकिन लाल अच्छा है, येलो येलो डर्टी फेलो मुझे नहीं अच्छा लगता, फिर संसार शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये बड़ी सिंपल बात है, कठिन नहीं है। कदाचित गाणपत्य सकल भेदो अद्वैतया, तो किसी में भी भेद ना देखे, कॉमन चीज देखा। एक बार हम बच्चों के साथ कैंप में थे, छोटे से, अब उनको ये हमको सिखाना था, बताना था, तो बच्चों को तो उनकी भाषा में समझाना है ना। तो हमने कहा कि देखो अभी हम लोग कुछ खेलेंगे, क्या अब बताओ, एक एक हम बताएंगे, वही बताएगा, सब मुंह नहीं खोलेंगे। ठीक है, ठीक, रेडी? हाँ रेडी। बताओ हम में क्या क्या भेद है, तुम बताओ। कोई लड़कियां है, कोई लड़के हैं, बहुत बढ़िया। तुम बताओ, कोई लंबे है, कोई नाटे हैं, बहुत बढ़िया। तुम बताओ, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, बहुत बढ़िया। तुम बताओ, किसके बाल कटे हैं, किसके बाल नहीं कटे हैं, बहुत बढ़िया। इसका कोई एंड नहीं। हमने कहा इनफ। अब बताओ हम सब में कॉमन क्या है? सब चुप। कॉमन क्या है बताओ? चुप। एक लड़का था टोटली इंडिफरेंट, किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया उसने। हमने तू बता, तू नहीं बोल रहा है, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन अस? वी आर ऑल सफरिंग बिकॉज ऑफ यू। कॉमन फैक्टर। जिसकी दृष्टि एक की तरफ होती है वो अनेक का दर्शन करते हुए भी अनेक के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये ज्ञान जीवन मुक्त पुरुष के जीवन में सहज होता है। इसीलिए जिस द्वैत में ज्ञानी व्यक्ति जीवन मुक्त पुरुष रहते हुए भी द्वैत के द्वारा उसकी दृष्टि कलुषित नहीं होती और
यह द्वैत में रहते हुए भी द्वैत का जो समर्थन करके भेदभाव निर्माण नहीं करता वो जीवन मुक्त है, और जो एक में रहते हुए भी वहाँ भेदभाव निर्माण करता है, एक ही फैमिली है लेकिन ये बहू है, ये मेरी बेटी है, संसार शुरू हो गया। इस प्रकार से सभी भेदभाव से मुक्त होकर के जीना, यही जीवन मुक्ति के साधना का एकमात्र उपाय है। करके देखो, नहीं तो कोई बात नहीं, अगला जन्म है। हिंदू होने के ये फायदे हैं। इस जन्म में नरक में गए तो कोई बात नहीं, अगले बार आएंगे तब कर लेंगे, तब तक के भुगत रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।